म्यूचुअल फंड्स में अगर बच्चों के नाम इन्वेस्ट करना हो तो उनका बैंक अकाउंट होता है ज़रूरी, लेकिन मैं पुनीत नागपाल आज आपको एक ऐसी स्कीम बताऊंगा जिसमें आप म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम इन्वेस्ट कर पाएंगे बिना उनके बैंक अकाउंट के भी। दोस्तों, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप उनकी एजुकेशन या मैरिज के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम HDFC के चिल्ड्रन गिफ्ट फंड को डिटेल में समझने वाले हैं। किस टाइप के रिटर्न्स इस फंड में आ रहे हैं, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, हम पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, HDFC का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड स्टार्ट हुआ था 2 मार्च 2001 में, यानी 22 साल से पुराना ये फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी है 7,403 करोड़ का, यानी टोटल इसमें इतना अभी लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो होता है कि कितना खर्चा काटा जाता है आपके फंड से हर साल, वो है 1.79%। यहाँ पे हम रेगुलर प्लान की बात कर रहे हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें मिस्टर चिराग एंड राकेश व्यास दो फंड मैनेजर हैं, क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है जिसमें लगभग 65-70% पैसा हमारा इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, बाकी पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह में। अगर इसमें बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करें या SIP करें। NAV इसका है एज ऑन 3 नवंबर 228.252। 10 रुपए से ये फंड स्टार्ट हुआ था, वो हो चुका है 228 रुपीज का। पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसमें बड़ी कंपनीज यानी लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं 27%। नेक्स्ट 150 कंपनीज को बोलते हैं मिड कैप कंपनीज, उसका पोर्टफोलियो है 4.54%। स्मॉल कैप कंपनीज यानी छोटी कंपनीज का पोर्टफोलियो है 21.68%। और डेट में इन्वेस्टमेंट है 28%। डेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो कि सेफ रहते हैं, उसमें 28% का इन्वेस्टमेंट इस फंड में है। टैक्सेशन की बात करें, अगर पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में टैक्स लगता है 15%, लेकिन इस स्कीम में आप 1 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का तो कोई मतलब बनता नहीं है। 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो 10% का टैक्स देना होता है। 1 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर 10% देना होता है। और इस फंड में जब भी आप पैसा निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बनेगा, क्योंकि इसमें 5 इयर्स लॉक इन है। कैसा लॉक इन है उसके बारे में हम डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। टोटल 44 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम में। एट प्रेजेंट टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है 33.39%। टॉप के 3 सेक्टर्स में 22.45% का एक्सपोजर है। अब देख लेते हैं टॉप के 5 स्टॉक्स कौन से हैं HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो और इन्फोसिस में टोटल मिला के 21.45% का एक्सपोजर है इस फंड में। अब इसके रिटर्न्स देख लेते हैं, HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड ने किस टाइप का रिटर्न दिया है। अगर लमसम के रिटर्न्स की बात करें, यानी किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता है इसके ग्रोथ ऑप्शन में रेगुलर प्लान में, तो 1 लाख डिपॉजिट किसी ने किया होता 1 साल पहले, तो उसका अमाउंट बना है 1,17,031 रुपए। अप्रॉक्सीमेटली 17% का रिटर्न आया। वहीं कैटेगरी एवरेज की रिटर्न की बात करें तो 11.5% का रिटर्न आया। कैटेगरी एवरेज हमें बताता है कि इस टाइप की कैटेगरी की जो बाकी स्कीम्स हैं उन सभी की एवरेज जो है वो रिटर्न हमें कैटेगरी एवरेज बताता है। लास्ट 3 इयर्स पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख, तो उसका बना है 1,74,885, रिटर्न आया 20%। कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है, 17% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज में है। 5 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया होता तो उसका पैसा डबल से ज्यादा हो गया है, 2,03,000 बन गया, 15.25% की रिटर्न आई है। 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसका 4 गुना से भी ज्यादा हो गया, 4,27,000 बन गया, 15.6% की रिटर्न है। अगेन कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये स्कीम चल रही है, अगर किसी ने 1 लाख रुपए शुरू में 22 साल पहले डाल दिए होते तो उसके 29,96,000 रुपए बन गए हैं, 29,96,000, और रिटर्न बैठा है 16% का। ये जो हमने रिटर्न्स देखे हैं ये एज ऑन 8 नवंबर है ये डेटा। अब देख लेते हैं SIP के रिटर्न ग्रोथ ऑप्शन के। अगर किसी ने 1000 पर मंथ की SIP करी है स्कीम में, 1 ईयर पहले करी हो तो उसका 12,000 डिपॉजिट हुआ, 13,140 बना है, 17.9% का रिटर्न है। 3 साल पहले किसी ने अगर 1,000 महीने की SIP करी तो डिपॉजिट हुआ है 36,000, वैल्यू बनी है 45,389, 15% की रिटर्न आई है। 5 साल पहले किसी ने अगर 1,000 महीना इन्वेस्ट किया है तो 60,000 का 92,000 बना है, 17% की रिटर्न है। 10 ईयर्स पहले अगर किसी ने 1,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करना शुरू किया होता बच्चे के नाम, तो इसमें 1,20,000 डिपॉजिट हुआ है और 2,53,000 बन गया है, 14.2% का रिटर्न है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, अगर किसी ने 1,000 महीना इन्वेस्ट किया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया है,
तो 21,76,000 का अमाउंट बन गया है, 15.7% का रिटर्न आया है। जो सिंस इंसेप्शन वाला डेटा है ये एज ऑन 30 सितंबर है, बाकी डेटा एज ऑन 8 नवंबर है। अब देख लेते हैं किस टाइप का रिस्क इस फंड में लिया गया है विद एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 10.6। तो इसका मतलब इस फंड में लो वॉलेटिलिटी है एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है, इसका शार्प रेशियो है 1.27 और कैटेगरी एवरेज का 0.99। तो इसका मतलब बेटर रिटर्न इस फंड में आ रहा है। अल्फा हमें बताता है कि कितना ज्यादा बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न ये फंड दे रहा है। अल्फा काफी अच्छा है, इसका 7.84 है एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज जो कि है 3.23। फ्रेंड्स, इस स्कीम में अगर आप अपने बच्चों के नाम इन्वेस्ट करें तो एक बात का ध्यान और रखिएगा, इस स्कीम में 5 इयर्स का लॉक इन है और 5 इयर्स का लॉक इन हर इंस्टॉलमेंट पे है। मान लीजिए आपने अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए इसमें एसआईपी करी, लगातार 10 साल इन्वेस्ट किया, तो 10 साल के बाद आप पहले 5 साल का ही पैसा विद प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बाकी 5 साल का आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट पे 5 इयर्स लॉक इन है। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा 18 इयर्स कंप्लीट कर जाता है तो वो लॉक इन खत्म हो जाएगा, भले ही आपने 1 साल पहले भी जो अमाउंट दिया होगा इसमें, जो डिपॉजिट किया होगा वो भी अनलॉक हो जाएगा। यानी 5 साल का लॉक इन, लेकिन अगर 18 एज कंप्लीट हो जाती है तो पूरा पैसा अनलॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्कीम में या म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दे दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।